वही बता जा रहे थे। देवी जगत माता यहाँ बाइक ले लेगा ये, जो हम बोल रहे हैं उनका नॉर्मल लगे तो हुआ साउंड की आवाज़ नहीं रही। रिकॉर्डिंग हो रही चल रही का लगा रहे यहाँ रखा है उसको कोई बोलो ना। मनोभव युवा मध्ये रक्तपाषाणरूपिणी कस्याय स्पर्शमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते सुखादीनाश्च यजमानश्च यमामि परिशोधितं तदैव द्रवरूपेण कामाख्याय योनिमण्डले ॐ कामाख्याय नमः। यहाँ में ही जिसे ईशान्य कोण कहते हैं, जहाँ देव पूजन आप उपवास के आधार पर भी अपने घर में जो पूजन करते हैं ईशान्य कोण में ही करते हैं। और प्राग ज्योतिष जिसे कामरूप वर्तमान समय में कहा जाता है, जो आसाम में पड़ता है, और कामरूप कामाख्या माँ कामाख्या जी का मंदिर है, वह योनि स्वरूप में है, जिसमें पूरे सृष्टि की रचना उत्पत्ति वहीं से उत्पत्ति है, वहीं से सृजन है, वहीं से जो ब्रह्मा के द्वारा सभी देवताओं के न्याय कार्य को, धर्म कार्य को, शास्त्र ज्ञान को अधिपति के रूप में स्वीकार करे, तो दक्ष को उनके पिता ने आज्ञा दिया, हे पुत्र आप महामाया को प्रसन्न करो और उनसे प्रार्थना करो कि जब तक हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में एक नहीं होते हैं, संसार का सृजन, प्रकृति का सृजन, नभ का सृजन, जीव जंतु नभचर जल का सृजन नहीं हो सकता। ऐसा अपने पिता से आदेश पाकर दक्ष प्रजापति कठोर तपस्या किया महामाया को प्रसन्न करने का। महामाया उनके कठोर तप से प्रसन्न हुई और प्रकट हुई, तो उनसे दक्ष प्रजापति ने कहा, हे माँ आप मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। जब आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिएगा तो भगवान शिव से आपका विवाह होगा। दक्ष की अन्य पुत्रियां भी थीं, परंतु जो इस तपस्या से जो पुत्री प्राप्त हुई उनका नाम मां सती रखा गया। सती जन्म लेने के समय ही भगवान शिव में निरंतर लीन रहती थी। भगवान शिव के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। जैसे जैसे वो युवा होती गई, उनके माता पिता उनकी भक्ति को देखकर यह समझने लगे कि कहीं मेरी पुत्री का विवाह न हो पावे, इस चिंता में व्याकुल रहते थे। परंतु भगवान शिव की आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया मां सती ने, और उन्हें वर के रूप में पाने का निवेदन किया।
जिसको शिव ने स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव से सती का विवाह हुआ। बड़े धूमधाम से यह विवाह संपन्न हुआ। दक्ष, जिनको पृथ्वी मंडल के सभी लोग सम्मान करते थे, नैमिषारण्य में एक महाकथा का आयोजन था जिसमें सभी ऋषि मुनि देवतागण उपस्थित थे। वहां भगवान शिव भी उपस्थित थे, भगवान विष्णु भी उपस्थित थे, ब्रह्मा भी उपस्थित थे। दक्ष को देखकर सभी लोगों ने आदर भाव से उनको प्रणाम किया, परंतु भगवान शिव जो त्रिकाल के दर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इसे देखकर दक्ष प्रजापति अंदर से क्रुद्ध हो गए कि यह मेरा जामाता होकर, मेरा दामाद होकर मुझको प्रणाम नहीं करता है। इससे वो बैर रखने लगे और प्रण किया कि मैं तीनों लोगों को यज्ञ में आमंत्रित करूंगा, परंतु भगवान शिव और अपनी पुत्री को आमंत्रित नहीं करूंगा। उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी त्रिलोक के सभी लोग उपस्थित हुए, समस्त देवता असुर भी उपस्थित हुए, परंतु भगवान शिव और उनकी पत्नी को आमंत्रित नहीं किया गया। नारद जी यह समाचार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपके ससुर ने सबको आमंत्रित किया और आपको आमंत्रित नहीं किया, बड़ा अन्याय, आप तो देवों के देव महादेव हैं। उन्होंने कहा, जैसी इच्छा। पत्नी उनकी जाने को लालायित हो गई, अपने पति से निवेदन करने लगी कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी। उन्होंने कहा, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाते और यज्ञ आयोजन में तो बिल्कुल नहीं जाते, तुम जाकर क्या करोगी? ऐसा सुनकर मां क्रुद्ध हो गई और क्रुद्ध में उनकी आंखें लाल हो गई, चारों भुजाएं उनकी निकल गई और महाकाली का रूप उन्होंने धारण किया। यह देखकर भगवान शिव भी थोड़ा भय में आ गए, उनका रास्ता नहीं हो पाए और मां चली गई। मां जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची हैं, वहां सभी देवता मुनि सब लोग उपस्थित थे। एक ऋषि जो भगवान शिव के परम भक्त महर्षि दधीचि भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने सभी देवताओं के सम्मुख कहा कि कोई यज्ञ का जजमान और प्रणेता स्वयं भगवान शिव हैं और उन्हीं को आमंत्रण नहीं है, इसलिए इस यज्ञ से मैं विमुख होता हूँ, मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं रहूंगा। ऐसा कह के दधीचि वहां से वापस प्रस्थान किए। इधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को देखकर क्रोध से अत्यंत शिव की निंदा प्रारंभ कर दिया और अपने पुत्री का घोर अपमान किया। ऐसा अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और योग अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। जब उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया तो यह समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ। भगवान शिव को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि उनके पत्नी ने अपना प्राण त्याग दिया, योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने जटा को तोड़कर पत्थर पे पटका और उनके जटा के पटकने से वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र से कहा, जाओ और यज्ञ का विध्वंस करो और यक्ष का सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दो। उसके बाद वीरभद्र महाकाली के साथ अपने गणनायकों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर इस विशालकायी सेना और वीरभद्र का रूप देखकर, जिसका पैर धरती पर था और सिर आसमान में,
जिसकी भुजाओं का आर पार नहीं दिख रहा था, जिसके हाथों में अस्त्र इस तरह लग रहा था जैसे इंद्र के हाथ में वज्र सुशोभित होता है, और उसने राक्षसों का संहार करना प्रारंभ हुआ। और इस प्रहार से देवता छिप गए विष्णु भगवान के पीछे, और दक्षराज भी विष्णु भगवान के पास जाकर निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, अब मुझे इस महाकाल से बचाइए, वरना यह तो मुझे मार डालेगा। भगवान विष्णु भी युद्ध में उपस्थित हुए, परंतु वीरभद्र का कुछ न बिगड़ा। विष्णु ने कहा कि हे दक्ष, तुम भगवान शिव की ही आराधना करो, तभी तुम्हारा प्राण बच सकता है। परंतु दक्ष इसके लिए राजी नहीं हुए। वीरभद्र ने उनका सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। इसके पश्चात दक्ष की पत्नी करुण निवेदन करते हुए, विलाप करते हुए भगवान शिव के चरणों में लौट गए और उन्होंने निवेदन किया कि मेरे पति को जीवन दान दिया जाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहे, हे प्रभु, आप तो यज्ञ के यजमान हैं और आप यज्ञ के प्रणेता हैं, आप यज्ञ के संचालक हैं, और आपने ही यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह क्या हो गया प्रभु? यज्ञ आपके द्वारा अनुग्रहित किया जाता है, नष्ट नहीं किया जाता। तब भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ, जो पशु दिखाई दे उसका गर्दन काट कर लाओ। तो उस समय एक बकरा दिखाई दिया, उस बकरे का गर्दन वीरभद्र ने काटा और उस गर्दन को दक्ष प्रजापति के सिर पर लगाया गया। उसके बाद दक्ष प्रजापति जीवित हुए और सृष्टि का कार्यक्रम चलने लगा। मां सती के शव को अपने कंधे पर लेकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य प्रारंभ किया, जिसका वर्णन मेरे पास शब्द नहीं है। उस तांडव नृत्य का, उसमें सृष्टि के समस्त गुण समाहित हैं, मरण के सारे उद्देश्य समाहित हैं। मरने की क्या क्या विधि हो सकती है, करुणा की क्या क्या विधि हो सकती है, दुख विषाद क्या 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 भाव हो सकता है, वह सब भाव उस नृत्य में शामिल था। त्रिलोक में हाहाकार मच गया, भगवान शंकर के नृत्य से हाहाकार मच गया। सभी पशु पक्षी समुद्र उफान पर आ गए, त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो अगड़म बम बोलो बगड़म बम बम, अगड़म बम बोलो बगड़म बम बम, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। कर्पूर गौरम गौरावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। ब्रह्मा विष्णु जी समस्त देवतागण भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा, सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, किसी तरह इसका निदान करे। तो पालनहर्ता भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के शव के 51 खंड किए, और वह 51 खंड धरती पर जहां जहां गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। माता के जो अंग जिस जगह गिरा उसी नाम से शक्तिपीठ पुकारा जाने लगा। कामाख्या में माता का योनि मंडल और गर्भमंडल गिरा, इसलिए उसको काम रूप कामाख्या नाम मिला। इसके पश्चात
कामदेव यह वही स्थान है जहाँ कामदेव को भगवान शिव ने भस्म इस सृजन से लेके नश्वर तक इसका ध्यान रखें। माँ कामाख्या का जो आसन है पहले सिंह है, सिंह के ऊपर सित प्रेत है, सित प्रेत के ऊपर कमल दंड है, कमल और कमल के ऊपर माँ विराजती हैं। इसका अर्थ भी समझिएगा। सिंह भगवान विष्णु के प्रतीक है, कमल ब्रह्मा के प्रतीक है। बहुत सुंदर भजन गाया शिष्य ने हमारे। माता के वर्णन में नरकासुर का जिक्र ना हो यह उचित नहीं, क्योंकि जहाँ माँ है
वहां नरकासुर का उल्लेख होना ही है। तो थोड़ा हम यह जान लें कि यह नरकासुर है कौन। भगवान विष्णु के 12वें अवतार बाराह और उनकी पत्नी वसुमती जो मां धारित्री हैं, पृथ्वी, इनके गर्भ में नरकासुर आया। सभी देवता भगवान बृहस्पति से भविष्यवाणी जानकर कि धारित्री के गर्भ में जो बालक आएगा, जो है वो महावीर है, और जिस दिन यह पृथ्वी पर जन्म ले लेगा इंद्र का सिंहासन समाप्त, सारे देवताओं का यश कीर्ति समाप्त, यज्ञ से जो उनको आहुति मिलती है होनी बंद। सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र विद्या बल से धारित्री के गर्भ में आए नरकासुर के प्रसव को रोक दिया। तो धारित्री, जिसे वसुमती के नाम से जाना जाता है, जो मां पृथ्वी है, वो करुण निवेदन लेकर भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुई और कहीं भी मुझे अब यह प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती, युग बीत गए गर्भ धारण किए हुए, किसी तरह मेरे बालक को आने की अनुमति दे प्रभु। प्रभु ने सोचा और विचार किया, देवताओं के मन के पाप को देखा कि एक बालक को उत्पन्न होने से ये रोक रहे हैं अपनी शक्तियों से। तो उन्होंने कहा कि त्रेता के मध्य भाग में इस बालक का जन्म होगा, तुम इसे लेकर किसी गुप्त स्थान पर चली जाओ। धारित्री एक गुप्त स्थान पर चली गई, एक गुफा में चली गई, जहां बहुत सारे असंख्य मृतक पड़े हुए थे। उसमें उन्होंने इस प्रसव को जन्म दिया। वह बालक जन्म लेते ही, जैसे ही जन्म लिया और पैर को चलाने लगा, आकाश मंडल कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी। समस्त ओर इस बात का आशंका हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो चुका है जो सभी को संकट में डाल सकता है। देवताओं का सिंहासन भी डोलने लगा। उस समय धरती पर न्याय प्रिय राजाओं में श्रेष्ठतम देवता, श्रेष्ठतम राजा जनक जी विराजते थे। मां वसुमती अपने पुत्र को लेकर जनक के दरबार में गईं और जनक जी से मिलकर उन्होंने बालक के संदर्भ में समस्त वृत्तांत बताया कि किस तरह से हमारा बालक धरती पर आया है और समस्त देवतागण किस तरह इसका धरती पर आना दोभर किए हुए थे। जनक जी ने उस बालक को अपने यहाँ प्रश्रय दिया और अपनी पत्नी से भी उस बालक के रहस्य को छिपाया। यह बालक धीरे धीरे राज परिवार में सारे क्षत्रिय गुणों को सीखने लगा और वेद शास्त्र का भी ज्ञान लेने लगा। गौतम ऋषि ने वेद पाठी बनाया और इसका नाम रखा। क्योंकि यह बालक जब जन्म लिया था तो एक मृतक के सिर पर जन्म लिया, इसलिए इसका नाम नरकासुर गौतम ऋषि ने रखा। गौतम ऋषि ने यह नाम उसके जन्म के समय के उद्धरण के आधार पर रखा। यह बालक जिसका वक्षस्थल पर्वत जैसा था, भुजाएं हाथी के समान, मस्तक चंद्रदेव के समान, महाबलशाली बालक धीरे धीरे युवा होने लगा। राजा जनक के जो अन्य पुत्र थे, जब कभी जाते थे
तो जो कार्य उनको सौंपा जाता था उससे पहले यही बालक कर देता था। राजा जनक को चिंता होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इसकी बुद्धि किसी दिन भ्रष्ट हो तो यह मेरे पुत्रों को ही राज्य से भगा दे, क्योंकि यह तो अत्यंत बलशाली है, बड़ा पराक्रमी है। ऐसा शंका इन्होंने उसकी माँ को बतलाया और उसकी माँ धारित्री जी भी एक नारी के रूप में कात्यायनी नाम रखकर जनक के दरबार में रहती थी और अपने बालक को नीति शिक्षा देती थी। उन्होंने धर्मराज की समस्त नीतियों का उल्लेख अपने बालक से किया। वह बालक क्षत्रिय धर्म में प्रवीण, ब्राह्मण धर्म में प्रवीण, नीति शास्त्र में प्रवीण हो चला। माँ धारित्री उसको लेकर वहां से चली गई। राजा जनक के कष्ट को देखते हुए भगवान विष्णु को उन्होंने पुकारा और अपने बालक को जन्म दृष्टांत बताया कि बेटा तुम वास्तविक रूप में भगवान विष्णु के पुत्र हो और यहाँ तुम्हारा पालन पोषण हो रहा था। भगवान विष्णु आते हैं और अपने बालक की चिंता करते हुए तुरंत गंगा में प्रवेश करते हैं और गंगा में प्रवेश करके जिस स्थान पर निकलते हैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर, वह स्थान है कामरूप। कामरूप कामाख्या नीलांचल पर्वत जो भारतवर्ष के ईशान्य कोण पर स्थित है। उस समय इसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। वहां निकलते हैं उस समय किरातों का साम्राज्य था और किरात राज घटक महाबलशाली जिसने कई बार देवताओं को पराजित किया था, वह वहां का राजा था। जिस वक्त यह लोग प्रकट होते हैं उस वक्त किरात मदमांस भोजन कर रहे होते हैं और इनको देखकर वह सभी अत्यंत क्रोध में अपने अस्त्र शस्त्रों से इनके ऊपर प्रहार करते हैं। परंतु हजारों हाथियों का बल वाला नरकासुर अकेले किरातों को गाजर मुनि की तरह काटने लगा और भगवान कामरूप कामाख्या नीलांचल पर्वत जो भारतवर्ष के ईशान्य कोण पर स्थित है, उस समय इसका नाम प्राग ज्योतिषपुर था। वहां निकलते हैं उस समय किरातों का साम्राज्य था और किरात राज घटक महाबलशाली जिसने कई बार देवताओं को पराजित किया था, वह वहां का राजा था। जिस वक्त यह लोग प्रकट होते हैं उस वक्त किरात मदमांस भोजन कर रहे होते हैं और इनको देखकर वह सभी अत्यंत क्रोध में अपने अस्त्र शस्त्रों से इनके ऊपर प्रहार करते हैं। परंतु हजारों हाथियों का बल वाला नरकासुर अकेले किरातों को गाजर मुनि की तरह काटने लगा और भगवान विष्णु जिनकी उसने मदद नहीं ली और कहा, हे पिता, जब मैं युद्ध में मारा जाऊं तब आप अपने अस्त्र शस्त्र उठाना, अभी तो मैं ही इनके लिए काफी हूँ। उसने सभी किरातों को मारकर उन पर आधिपत्य स्थापित किया और किरात राज घटक का वध किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसको यह आदेशित किया, हे पुत्र, यह पर्वत श्रृंखला तुम्हारा है, इस पर तुम राज्य करो और इस काम रूप के तुम राजा हो जाओ। जबकि भगवान शंकर अपने पुत्र के लिए वह गुप्त स्थान सुरक्षित किए थे, परंतु शिव, विष्णु और ब्रह्मा में अंतर नहीं है। तीनों समत्व बोध में रहते हैं और एकत्वता प्राप्त करते हैं। आप एक का पूजन करिए, तीनों का पूजन हो जाता है। नरकासुर राज्य करने लगा, निरंतर उसके राज्य का विस्तार हुआ, वृद्धि हुई। माता कुमारी रूप में वहां विद्यमान थी, अत्यंत रूपमयी थी। उनके रूप लावण्य पर मोहित होकर नरकासुर उन पर आसक्त हो गया और कहा
कि मैं आपसे, आप अनित्य सुंदरी हैं, इस त्रिभुवन सुंदरी माँ का एक रूप त्रिपुर सुंदरी है और त्रिपुर भैरवी है, महा त्रिपुर भैरवी भी है। तो उनके इस रूप पर वह मुग्ध हो गया। महान पराक्रमी तो था ही, और कहा कि आप मुझसे विवाह कर लें। माता ने कहा ठीक है, मैं तुमसे विवाह करूंगी, तुम यहाँ से 4 रास्ते चारों तरफ से बनवाओ और चबूतरे का निर्माण करो और एक रात्रि में यह सब करना है। उसने वह चारों द्वार बनाया रात्रि में, सिंह द्वार, ब्रह्म द्वार, विष्णु द्वार, स्वर्ग द्वार, यह चारों द्वार उसने बनाया। ब्रह्मा जी के आदेश से एक मुर्गे ने रात्रि में ही बांध दिया, जिससे यह समझा प्रातः हो गया और इसका वचन प्रण अधूरा हो गया। परंतु मुर्गे ने धोखा दिया था, कुक्कुट कहते हैं उसे। ये ब्रह्मा जी के आदेश से एक राक्षस कुक्कुट का रूप धारण किया था। इसने मुर्गे को दौड़ाया और मुर्गे का वध किया। तब माता ने तमाम देवताओं के अनुनय विनय पर, कथा लंबी है, मैं थोड़ा संक्षिप्त भारत में किया, इसलिए यह तंत्र पीठ के रूप में भी जाना जाता है। एक चीज और भी आप लोग ध्यान दें, भगवान शिव का जो दूसरा विवाह था माँ उमा के साथ, वह भी इसी शैल पर्वत पे हुआ और इसीलिए उस जगह को उमानंद महादेव कहते हैं। और माँ कामाख्या पीठ के जो भैरव हैं वह उमानंद भैरव हैं। नरकासुर का वध भगवान कृष्ण ने किया और नरकासुर के वध के बाद माँ कामाख्या की महिमा अपरंपार हुई। यहाँ लोग आने लगे। अम्बुवाची मेला जो जून माह में होता है और यहाँ माता 3 दिनों के लिए रजस्वाला होती हैं और वह रक्तिम वस्त्र प्रसाद के रूप में लोगों में वितरित किया जाता है। तांत्रिक साधक इसी वस्त्र से साधना भी करते हैं। तो माया का रूप माँ कामाख्या के अन्य रूप जो हैं वह भी जान लें आप। माँ कामाख्या 10 महाविद्यापीठ हैं। महाकाली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला सती, दुर्गा, महात्रिपुर, भैरवी, यह माँ के रूप हैं। माँ कामाख्या देवी के दर्शन से वंश वृद्धि, रूप यौवन की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की वृद्धि, जो तंत्र साधक हैं, तंत्र शक्तियों की प्राप्ति, या किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया अगर किया गया है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। अन्य देवताओं की पूजा से क्यों ना अच्छा हो कि हम माँ का पूजन करें। माँ तो पारस पत्थर है। जिस भक्त पर, जिस व्यक्ति पर अपना हाथ रख दे वह स्वर्ण का हो जाता है। शरीर उसका यथावत रहे, उसका हृदय स्वर्ण का हो जाता है, उसके मन में विकार नहीं आते हैं, उसका मन पवित्र हो जाता है। और जो पवित्र है वही जगत को डूबने से बचाता है। जो पवित्र आत्मा है वही जगत का कल्याण करती है, जगत को डूबने से बचाती है। समस्त शास्त्र, समस्त भूमि, समस्त भवन और सभी जलचर, नभचर, वायुचर
सभी जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा नष्ट नहीं होती है। वो किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, गौतम बुद्ध के रूप में हो, महावीर स्वामी के रूप में हो, या मोहम्मद साहब के रूप में हो। यही पवित्र आत्माएं हैं जो देश में समय समय पे उत्पन्न होती रही हैं और कल की अवतार होना बाकी है। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक कामाख्या परिवार मंडल का विस्तार हो और आप सभी लोग हमारे परिवार में सम्मिलित हो, माँ कामाख्या का लाभ ग्रहण करें और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मैं अपना यह समापन करता हूँ। धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पढ़ ज्ञान पालेना आसान है, पढ़ ज्ञान पालेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मन को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह
जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। प्रेम से बोलिए माँ कामाख्या देवी की जय। मित्रों, आज हमारे बीच माननीय मनोज श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं।